Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So I am here today we will discuss about जो लास्ट अपना टॉपिक हुआ था have to किसके लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखें। have to का यूज़ करते हैं कंपल्शन लाइक इज मजबूरी, काम कोई ना कोई मुझे करना पड़ता है, कोई मजबूरी है उसके लिए हैव टू का यूज़ करते हैं। कंपल्शन का मीन मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो नहीं देखी है किसी ने तो जाके देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हैव टू सो प्रेजेंट अपना हो गया था। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सो साउंड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रहेगी साउंड, क्वेश्चन किससे पुट करेंगे, साउंड क्या रहेगी लास्ट में। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन अपने पुट करेंगे, क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे? डिड से। क्या की साउंड पहले आ रही है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज करेंगे? डिड। लाइक इस क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से। और डिड क्या आती है? सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज I, we, you, they, he, she, it name. Same for all means like is I, we, you, they, he, she, it name. और कोई भी काम मुझे करना पड़ा था। साउंड इसमें क्या रहेगी? कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था। इसमें टू टाइप की साउंड रहेगी, कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था। सो पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? डिड से। और डिड क्या आती है? सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज, चाहे वो सिंगुलर की बात है चाहे वो प्लूरल की बात है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे? डिड से। किससे अपने क्वेश्चन पुट करेंगे? डिड से। ओके। सो क्या तुम्हें जाना पड़ा? क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी? क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे? डिड। अब जैसे क्या तुम्हें टाइम पर आना पड़ा, जैसे क्या तुम्हें टाइम पर आना पड़ा? डिड यू हैव टू कम ऑन टाइम? एक्शन। डिड यू हैव टू कम ऑन टाइम? क्या तुम्हें टाइम पर आना पड़ा था? तो मुझे टाइम पर आना पड़ा था, आई हैड टू कम ऑन टाइम। मुझे टाइम पर नहीं आना पड़ा था, आई डिड नॉट हैव टू कम ऑन टाइम। और ये हैड टू कहाँ रहेगा? ओनली पॉजिटिव में। हैड टू कहाँ रहेगा? ओनली पॉजिटिव में। कहाँ लगेगा? ओनली आंसर में, यानी कि पॉजिटिव में। सो अब जैसे क्या उसे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी? डिड ही हैव टू टीच इंग्लिश? तो उसे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, ही हैड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ी, ही डिड नॉट हैव टू टीच इंग्लिश। ओके। सो एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं अपने। अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी? अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी? डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी? डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। ओके। तो इस तरह से अपने ये पास्ट कंप्लीट हुआ। हैव टू का यूज अपने करते हैं। हैव टू का पास्ट में कैसे यूज करते हैं? क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? डिड से। आंसर में रहेगा हैड टू। आंसर में क्या रहेगा? हैड टू। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से। सेम फॉर ऑल है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नेम। लाइक इज, चाहे वो सिंगुलर कैंडिडेट है चाहे वो प्लूरल कैंडिडेट है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डिड से। वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है।
सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर की बात करेंगे, अपने फ्यूचर में क्या रहेगा, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, क्या तुम्हें चुगली करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा, क्या तुम्हें पैसे बचाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, विल। साउंड क्या रहेगी, कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, विल यू हैव टू सेव मनी। अब जैसे क्या तुम्हें पैसे बचाने पड़ेंगे, क्या बनेगा सेंटेंस, विल यू हैव टू सेव मनी। तो मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे, आई विल हैव टू सेव मनी। मुझे पैसे नहीं बचाने पड़ेंगे, क्या बनेगा सेंटेंस, आई विल नॉट हैव टू सेव मनी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे फ्यूचर में। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, विल से। और ये भी आपको पता है सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक सभी कैंडिडेट सेम रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, विल से। ओके, अब जैसे क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, डिड और विल दे हैव टू, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल दे हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, दे विल हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। उन्हें क्लास में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी, दे विल नॉट हैव टू सेव, दे विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ओके, तो इस तरह से बनेगा सेंटेंस, उन्हें क्लास में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी, दे विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इस तरह से अपना जो हैव टू है कंपल्शन जो अपना कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रेजेंट का, और इसमें अपने बात की है पास्ट की और फ्यूचर की। कोई भी काम मुझे करना पड़ा या पड़ा था, पास्ट की बात है। कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, ये फ्यूचर की बात है। क्या तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो अब्रॉड। तो मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो अब्रॉड। मुझे अब्रॉड नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो अब्रॉड। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोटबुक में नोट करके रख सकते हो, ताकि आपके ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो आपके माइंड में रहे, आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओ। सो ऐसे ही अपने जो पिछले टॉपिक हो गए या फिर कोई नया टॉपिक आता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू एक टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।